कहानी के शुरू में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने डॉग के साथ एक गुफा में मौजूद था। वो वहाँ पर बड़े से संदूक में खजाना छुपाने आया था। इसी के साथ ही उसने इस जगह का नक्शा भी बनाया हुआ था ताकि वो बाद में भी यहाँ पर आ सके। जब वो आदमी ये खजाना छुपाकर यहाँ से जाने लगता है तो सारी गुफा हिलने लगती है। ऐसे लगता है जैसे कोई जलजला आ गया हो। बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया था, लेकिन इस आदमी का डॉग दूसरी तरफ चला गया था। पर वो आदमी इसी गुफा में बंद हो गया था। वो अपने डॉग को एक संदूक और यहाँ का नक्शा देखकर कहता है, इधर से थोड़ी दूर रिच का घर है, जाओ जाके इसको ये चीजें दे आओ। वो डॉग ऐसे ही करता है, लेकिन वो बेचारा इधर ही फंस के रह गया था। उस आदमी का डॉग उस जादूगरनी के घर तक पहुंच जाता है और इसको सारी चीजें दे देता है। इसके बाद हम कुछ आगे का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक आदमी जिसका नाम एमिट था, जो कि उसी आदमी का परपोटा था जो गुफा में बंद होके मर गया था। वो बैठा अपने बच्चों और अपने दोस्त के बच्चों को ये कहानी सुना रहा था कि कैसे उसके दादा ने इसी गांव में खजाना छुपा के रखा हुआ है। फिर यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि एमिट के बेटे का जो दोस्त था, उसके अंकल से इसने कुछ पैसे उधार लिए हुए थे। वो आदमी एमिट से अपने पैसे वापस लेने आ गया था और साथ ही बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मांग रहा था। फिर वो एमिट को नोटिस देता है कि 5 दिन के अंदर अंदर उसको सारे पैसे लुटाने होंगे। अगर उसने ऐसा ना किया तो उसका घर और फार्म जब्त कर लिया जाएगा। वो आदमी ये कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कुछ लोग एमिट के दादा का सामान लेकर वहाँ पर आते हैं, जो मरते हुए वो एमिट के नाम कर गए थे। उसको एक बड़ा सा बॉक्स दिया जाता है, जिसको देखकर एमिट बहुत ज्यादा खुश होता है। वो सोच रहा होता है कि शायद इसके अंदर बहुत सारे पैसे होंगे जो कि हमारे काम आएंगे और मैं अपना सारा कर्ज वापस कर दूंगा। लेकिन जब वो बॉक्स को ओपन करता है तो देखता है कि इसके अंदर एक डॉग है जिसका नेम टिम्बर है। फिर वो इस डॉग को अपने बच्चों को देता है और खुद अपनी दोस्त के साथ शहर काम के सिलसिले में चला जाता है ताकि वो कुछ पैसों का इंतजाम कर सके। वो अपनी बड़ी बेटी को ये जिम्मेदारी देता है कि तुम सब बच्चों का ध्यान रखोगी। एमिट का बेटा उसकी दोस्त की बेटी के साथ बॉक्स को उठा के घर के अंदर लेके आता है जिसमें टिम्बर था। उसको उस बॉक्स के अंदर से इसके दादा की तस्वीर और एक नक्शा मिलता है जिसको इसके दादा ने गुफा में छुपाया हुआ था। एमिट का बेटा ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि खजाने वाली बात बिल्कुल सच है। फिर वो दोनों ये खजाना ढूंढने का फैसला करते हैं। तभी उनकी बड़ी बहन आती है और इनसे कहती है कि मैं पार्टी में जा रही हूँ, प्लीज तुम लोग घर पर रहना। उसके जाने के बाद दोनों बच्चे अपनी जरूरत का कुछ सामान लेते हैं और अपने डॉग को लेकर खजाने की तलाश में निकल जाते हैं। वो दोनों बच्चे सबसे पहले उसी गुफा में जाते हैं जहाँ पर इसके दादा ने आखिरी बार डॉग को अलविदा किया था। उधर इनको जमीन पर कुछ नजर आता है। जब वो मिट्टी हटाते हैं तो उनको एक बॉक्स मिलता है। एमिट का बेटा इसके गले में एक चाबी थी जो कि इसके डैड ने दी हुई थी। इससे ये छोटा बॉक्स खोलने की कोशिश करता है। तभी उसको उसके दादा के डॉग टिम्बर के गले में वो चाबी नजर आती है जिससे वो बॉक्स खुल जाता है। इसको इसके अंदर से एक लोहे का टुकड़ा और आगे जाने का रास्ता मिलता है, जिसे देखकर दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन वो आदमी भी इनका पीछा कर रहा था जिसने एमिट को उधार पैसे दिए हुए थे, क्योंकि उस वक्त जब एमिट के दादा वो खजाना छुपा कर वापस आ रहे थे तो गुफा में जो जलजला आया था वो भी इसी आदमी के दादा ने ब्लास्ट करवाया था, क्योंकि वो भी खजाने की तलाश में थे। एमिट का बेटा और इसकी दोस्त ने इनको देख लिया था, इसलिए वो वहाँ से भाग जाते हैं। फिर ये आदमी अपने कुछ बंदे इनके पीछे लगा देता है, लेकिन वो तो वहाँ से भाग गए थे और नक्शे के मुताबिक आगे बढ़ रहे थे। आगे जाकर जब उनके डॉग्स उल्टा लेटते हैं तो उनको एक पहाड़ नजर आता है जिसको बस उल्टा लेटकर ही देखा जा सकता था। फिर इनके डॉग्स इनको भी उल्टा लेटकर देखने को कहते हैं। एमिट का बेटा और इसकी दोस्त जब उल्टा होकर देखते हैं तो इनको भी ये पहाड़ नजर आ जाता है। जब ये थोड़ा सा आगे जाते हैं तो आगे जाकर इनको एक सोने का सिक्का मिलता है, जिसको देखकर ये दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि हम बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। आगे जाकर इनको एक पत्थर दिखाई देता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि अगर तुमने ये खजाना लेना है तो तुमको इसी रास्ते पर चलना होगा। जिस तरफ वो पहाड़ इशारा करता है उस तरफ जाकर तुम्हें बहुत सारा सोना और चांदी मिलेगा। अब ये दोनों और इनके डॉग्स पानी में तैर कर दूसरी तरफ जाने लगते हैं। वहाँ पहुंचकर ये दोनों बहुत ज्यादा थक गए थे और इनको बहुत ज्यादा भूख भी लगी हुई थी। वो सोचते हैं क्यों ना मछलियाँ पकड़ कर पका लें, क्योंकि ये अपने साथ कुछ भी पकाने का सामान नहीं लाए थे। उधर इनके डॉग कुछ लकड़ियाँ जमा कर रहे थे, तभी इनको एक सुराग नजर आता है। दूसरी तरफ एमिट की बड़ी बेटी घर वापस आ गई थी। जब वो अपने भाई को घर पर नहीं देखती तो बहुत ज्यादा परेशान होती है। तभी एमिट और इसके दोस्त वापस आ जाते हैं और आकर सबसे पहले इससे बच्चों का पूछते हैं तो ये इनसे झूठ बोल देती है कि वो अपने दोस्त के घर गए हैं। इधर एमिट का बेटा जो कि अपनी दोस्त के साथ खजाने की तलाश में आया हुआ था, इन्हें जंगल में एक सुराग मिलता है जिसमें एक घंटी और कुछ पुरानी चीजें होती हैं जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। एमिट की दोस्त की बेटी इस
इसको समझाने लगती है कि वो इसे आगे जाने का रास्ता बताएगी। तभी वहाँ पर एक भेड़िया आ जाता है जिसको देखकर सब डर गए थे। अमित का बेटा इस भेड़िए पे अपना बैग फेंकता है जिसकी वजह से वो भेड़िया वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ वो आदमी जो कि इन बच्चों का पीछा कर रहा था ताकि वो खजाना हासिल कर सके, उनके पास भी वो भेड़िया आ जाता है जिसे देखकर वो सब डर जाते हैं और भागकर अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। इस आदमी के पास वो डिवाइस मौजूद थी जिससे बिजली के झटके दिए जाते हैं। जब वो लोग ये डिवाइस इस भेड़िए पे यूज करने लगते हैं तो वो गलती से चल जाती है और हड़बड़ाहट में बिजली के झटके इन सब को लग जाते हैं। उधर अमित को जब बच्चे घर पर ज्यादा देर तक नहीं मिलते तो इनको ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ अमित की दोस्त की बेटी के पास एक ट्रैकिंग डिवाइस थी जिसकी मदद से अमित इनको ढूंढने के लिए निकल गया था। फिर वो दोनों बच्चे इसी जादूगरनी के घर के पास पहुंच जाते हैं जिसको अमित के दादा के डॉग ने एक बॉक्स दिया था। ये जादूगरनी कोई आम जादूगरनी नहीं थी बल्कि वो एक अच्छी जादूगरनी थी। जब वो बच्चों को थका हुआ देखती है तो इनको अंदर आने को कहती है और अमित के दोस्त की बेटी की चोट पर दवाई लगाती है। फिर वो जादूगरनी इनको बताती है कि वो यहाँ पर अपनी माँ के साथ रहती है जो कि इस टाइम बाहर गई हुई है। अमित का बेटा इसको अपने बारे में बताता है जिस पर जादूगरनी इसके डैड के दादा का नाम लेकर इससे पूछती है कि क्या तुम इनको जानते हो, जिस पर अमित का बेटा कहता है कि हाँ वो मेरे डैड के दादा थे। फिर वो जादूगरनी इसको वही बॉक्स देती है जो कई साल पहले अमित के दादा का डॉग इसको देख गया था। फिर जादूगरनी इनको बताती है कि मेरे खानदान ने ये बॉक्स काफी देर से संभाल के रखा था। इसके बाद अमित का बेटा उस बॉक्स को अपनी एक चाबी से खोल देता है जिसके अंदर एक कुल्हाड़ी और आगे का मैप था। बच्चे जब बाहर देखते हैं तो उधर वही आदमी आ गया था जो इनका पीछा कर रहा था। फिर जादूगरनी इनको एक खुफिया रास्ते से बाहर निकलने का बोलती है। तभी उस जादूगरनी के दरवाजे पर वो आदमी भी आ गया था जो बच्चों का पीछा कर रहा था। फिर वो आदमी इससे पूछता है कि वो बच्चे कहाँ पर हैं, जिस पर जादूगरनी झूठ बोलती है कि मुझे नहीं पता वो बच्चे कहाँ पर हैं। फिर वो आदमी इसको अपने बिजली के झटके देने वाली डिवाइस से डराता है और कहता है कि देखो अगर तुमने मुझे उन बच्चों का ना बताया तो अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ बच्चे अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंच गए थे और उधर एक झरना था और आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन तभी उनके डॉग्स को उधर कुछ निशान दिखाई देते हैं। फिर वो डॉग शोर करके इनको अपनी तरफ बुलाते हैं। वहाँ पर लोहे का एक टुकड़ा था। लोहे के इस पीस पर घंटी, कुल्हाड़ी और लोहे का टुकड़ा रखने का निशान बना हुआ था। जो जो चीजें इनके पास मौजूद थी उनको वहाँ पर लगाते ही पहाड़ों के दरमियान एक रास्ता बन जाता है जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी वहाँ पर वो आदमी भी आ गया था जो इनका पीछा कर रहा था। वो इनसे कहता है कि शुक्रिया मेरे बच्चों खजाने को ढूंढने के लिए। वो उस गुफा के अंदर जाने ही वाला था कि उसके अंदर से बहुत सारे चमगादड़ बाहर निकल आते हैं जिससे सबका ध्यान भटक गया था। इसका फायदा उठाकर अमित का बेटा वो सारी चीजें यानी कि कुल्हाड़ी, घंटी निकालकर अपने डॉग्स को लेकर गुफा के अंदर चला जाता है। इनके अंदर जाते ही गुफा का दरवाजा बंद हो जाता है। ये अंदर आकर इधर उधर खजाना ढूंढने लगते हैं। ये वही गुफा थी जहाँ पर अमित के दादा ने खजाना छुपाया था। ये सभी लोग एक ट्रॉली पर बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं। बाहर वो आदमी जो इनका पीछा कर रहा था बम ब्लास्ट करके कार का दरवाजा खोल लेता है। तभी बॉम्ब की फटने की आवाज अमित सुन लेता है। वो भी वहाँ पर पहुंच चुका था। अंदर गुफा में अमित के बेटे को वही संदूक मिल जाता है जो अमित के दादा ने छुपाया था। जब वो उस संदूक को ओपन करते हैं तो उसके अंदर सिर्फ हड्डियां थी। फिर वो अफसोस करते हैं कि हमें इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद सिर्फ ये पुरानी हड्डियां मिली। उसी दौरान टिम्बर को एक सोने की हड्डी मिलती है। जब वो थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं तो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा सोना था। उनको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि उन्होंने खजाने को ढूंढ लिया। लेकिन उधर वो आदमी जो इनका पीछा कर रहा था उधर आकर इनको पकड़ लेता है। उधर ही उस जादूगरनी का डॉग भी आ गया था जो आकर इस आदमी पर हमला कर देता है। तभी बाकी डॉग्स भी इसके साथियों पर हमला कर देते हैं। तभी एक आदमी का हाथ वहाँ पर लगे हुए बॉम्ब पर पड़ जाता है जिससे पूरी गुफा हिलने लगी थी। सभी लोग बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही वो आदमी जो इन बच्चों के पीछे लगा था इनसे कहता है कि वो खजाना मेरा है और बिजली के झटके देने वाली डिवाइस से भी डराता है। तभी अमित के बेटे के डॉग्स इन पर हमला कर देते हैं। तभी वो डिवाइस गलती से ऑन हो जाती है और इसको इसके साथियों समेत झटके लगने लगते हैं जिस पर सभी हंस रहे थे। लेकिन अमित अभी भी परेशान था क्योंकि खजाने तक जाने का रास्ता बंद हो गया था और वो सोचता है कि अब तो उसको अपना घर खाली करना ही पड़ेगा। पर तभी वहाँ पर टिम्बर एक सोने की हड्डी लेकर आता है। अब इनको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं थी। अमित सोचता है कि इसको बेचकर इनको बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं जिससे इनका घर भी बच जाएगा। मूवी के आखिर में दिखाया जाता है कि अमित के बेटे को जानवरों के कंगाल में से खजाने का एक और नक्शा मिलता है जिसको देख के ये बहुत ज्यादा खुश होते हैं और फैसला करते हैं कि इस खजाने को भी ये लोग ढूंढेंगे। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।